जय श्री कृष्ण भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात आपको बताई जा रही है वह साधारण नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जानकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं और फिर जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि मेहनत के बाद भी धन क्यों नहीं टिकता, सुख क्यों नहीं ठहरता और घर में बरकत क्यों नहीं आती। नए साल का समय केवल तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह समय है पुरानी ऊर्जा को विदा करने और नई शक्ति को आमंत्रित करने का। लेकिन दुख की बात यह है कि हम बाहर की सफाई तो कर लेते हैं, पर उन वस्तुओं को नहीं हटाते जिनमें दरिद्रता स्थायी रूप से निवास करती है। शास्त्रों और वास्तु में स्पष्ट कहा गया है कि माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता के साथ चेतना भी शुद्ध हो। लेकिन यदि घर में कुछ विशेष वस्तुएं अनजाने में भी रखी रह जाएं, तो वही वस्तुएं लक्ष्मी के चरणों को रोक देती हैं। नया साल आने से पहले जब हर घर में झाड़ू पोछा होता है, उसी समय भाग्य का लेखा जोखा भी बदलता है। वर्ष 2026 का आरंभ नई संभावनाओं का संकेत लेकर आ रहा है और जनवरी का पूरा महीना नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। 1 जनवरी से ही गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन विशेष प्रभाव माना गया है। लेकिन पूजा तभी फल देती है जब घर उन वस्तुओं से मुक्त हो जो दुर्भाग्य को खींचती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टूटे हुए फर्नीचर, दरार वाले शीशे और फूटे कांच की। जिन घरों में टूटी हुई चीजें वर्षों तक पड़ी रहती हैं, वहाँ जीवन भी टूट टूट कर चलता है। दरार केवल दीवार में नहीं होती, वह मन और भाग्य में भी प्रवेश कर जाती है। फर्नीचर पर जमी धूल केवल गंदगी नहीं होती, वह आलस्य और आर्थिक रुकावट का संकेत होती है। इसके बाद आती है बंद पड़ी या बेकार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। जो टीवी नहीं चलता, जो मोबाइल कबाड़ बन चुका होता है, जो पंखा वर्षों से कोने में पड़ा है, ये सभी वस्तुएं स्थिरता की ऊर्जा पैदा करती हैं और जहाँ स्थिरता होती है वहाँ प्रकृति रुक जाती है। नए साल में सबसे पहले ऐसी हर वस्तु को या तो ठीक कराना चाहिए या दान दे देना चाहिए, घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि घर लक्ष्मी जी को गतिशीलता प्रिय है। आप सबसे संवेदनशील स्थान रसोई। अन्न केवल भोजन नहीं है, वह स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जिन घरों में बासी कीड़े लगे दाल चावल, सड़े मसाले या पुराना तेल रखा रहता है, वहाँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। नए वर्ष से पहले रसोई की हर अलमारी खोलिए, जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं उसे तुरंत बाहर निकालिए और ताजे अन्न से घर को भरिए। इसके बाद आता है वह दोष जिसे लोग मामूली समझते हैं। घर के कोनों में जमी धूल और मकड़ी के जाले, ये केवल गंदगी नहीं होते, ये दरिद्रता के जाल होते हैं जिनमें ऊर्जा फंस जाती है। जब ऊर्जा फंस जाती है तो अवसर भी फंस जाते हैं। नए साल से पहले घर की छत, कोने, दरवाजों के पीछे की जगह, स्टोर, सब कुछ साफ करना अनिवार्य है। झाड़ू पोछे के बाद यदि कपूर या लौंग की धूप की जाए तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। अब आती है दीवारों पर लगी तस्वीरें। रोते हुए चेहरे, युद्ध, तूफान, अंधकार, उदासी, ऐसी तस्वीरें धीरे धीरे घर के वातावरण को भी वैसा ही बना देती हैं। वास्तु कहता है कि दीवारें बोलती हैं, वे वही ऊर्जा लौटाती हैं जो उन पर टंगी होती है। ऐसे चित्रों को हटाकर कमल, सूर्य, लक्ष्मी, विष्णु का मुस्कुराते परिवार के चित्र लगाने से घर की चेतना बदल जाती है। इसी क्रम में हिंसक पशुओं जैसे शेर, बाघ, सांप की तस्वीरें भी घर में उग्रता लाती हैं, जिससे लक्ष्मी जी दूर रहती हैं। भक्तों, नए साल की सफाई केवल झाड़ू लगाने का काम नहीं, यह भाग्य की दिशा मोड़ने की प्रक्रिया है। यहीं से कथा आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी कुछ और ऐसी चीजें हैं जो दिखने में छोटी हैं लेकिन जिनका प्रभाव सबसे बड़ा होता है। और इन्हीं छोटी छोटी अनदेखी चीजों में सबसे पहले आती है बंद या खराब घड़ी।
शास्त्र कहता है जिस घर में घड़ी रुक जाती है वहाँ समय भी रुक जाता है, उन्नति की गति धीमी हो जाती है और व्यक्ति बिना कारण थकान महसूस करने लगता है। नए साल से पहले हर घर की घड़ी की जांच करें, जो बंद है उसे तुरंत ठीक करवाएं या घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि चलती घड़ी जीवन में गति और लक्ष्मी के आगमन का संकेत होती है। इसके बाद बात आती है दीवारों की दरारें और उखड़े हुए प्लास्टर की। दरारें केवल घर को कमजोर नहीं करती, वे सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती हैं और नकारात्मकता को भीतर बुला लेती हैं। यही कारण है कि जिन घरों की दीवारें टूटी होती हैं वहाँ स्थिर सुख नहीं टिकता। नए साल से पहले मरम्मत और रंग रोगन करवाना केवल सजावट नहीं बल्कि ऊर्जा सुधार का उपाय है। रंगों की बात करें तो बहुत गहरे और भारी रंग घर की रोशनी को निगल जाते हैं, जबकि हल्के पीले, सफ़ेद, क्रीम और गुलाबी रंग लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं, विशेषकर मुख्य द्वार और पूजा स्थान के आसपास। अब बात करते हैं पुराने चप्पल, जूते, फटे कपड़ों की। ये वस्तुएं घर में रुकावट, झगड़े और मानसिक बोझ बढ़ाती हैं। जो उपयोग योग्य हों उन्हें दान कर दें, बाकी को तुरंत बाहर निकालें। नए साल की पूजा हमेशा स्वच्छ और नए वस्त्रों में ही करनी चाहिए। इसके बाद आती है पुरानी, धूल भरी और फटी तस्वीरें, विशेषकर वे जिनमें मृत व्यक्ति, शोक या नकारात्मक स्मृतियां जुड़ी हों। ऐसी तस्वीरें घर को अतीत में बांध कर रखती हैं और नई शुरुआत में बाधा बनती हैं। उन्हें हटाकर प्रकाश और प्रसन्नता से जुड़े चित्र लगाना चाहिए। पूजा स्थान की बात करें तो खंडित मूर्तियाँ, टूटे चित्र, जली हुई अगरबत्ती के पुराने अवशेष, पुराने फूल, ये सब पूजा को निष्फल बना देते हैं। नए साल से पहले मंदिर की पूरी सफाई कर नई सामग्री रखें और पुरानी वस्तुओं को सम्मानपूर्वक विसर्जित करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पुराने कैलेंडर और बीती हुई डायरी, इनमें बीते समय की ऊर्जा बंद रहती है जो नए अवसरों को रोकती है। नए साल से पहले इन्हें घर से बाहर निकालना आवश्यक है। इसी प्रकार टूटे बर्तन और बेकार प्लास्टिक का सामान भी अव्यवस्था और दरिद्रता को बढ़ाता है। भक्तों, याद रखिए, नए साल तभी वास्तव में नया होता है जब घर की हर नकारात्मक वस्तु विदा हो जाती है। जब आप इन चीज़ों को बाहर निकालते हैं तब केवल घर हल्का नहीं होता, मन और भाग्य भी हल्के हो जाते हैं। माता लक्ष्मी को वही घर प्रिय है जहाँ स्वच्छता, सौम्यता और सकारात्मकता का वास हो। यह जानकारी किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। वास्तु और शास्त्र के ये संकेत आपकी आस्था और विवेक के अनुसार अपनाए जाएं। यदि आपने नए साल से पहले यह शुद्धिकरण कर लिया तो समझिए आपने आने वाले वर्षों के लिए समृद्धि का द्वार खोल दिया। इसी भावना के साथ इस कथा को विराम देते हैं। भक्तों, यदि यह कथा आपको उपयोगी लगी हो, यदि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने परिवारजनों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि कई बार एक सही जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल देती है। कर्मा कुटीर चैनल पर हम ऐसी ही शास्त्र सम्मत, आस्थापूर्ण और जन कल्याणकारी कथाएं लेकर आते रहते हैं, जिनका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपने जीवन से नकारात्मकता दूर कर सकें और सुख समृद्धि को आमंत्रित कर सकें। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की पावन कथाएं, गूढ़ रहस्य और सरल उपाय सबसे पहले मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रहे घंटी के चिन्ह को अवश्य दबाएं। आपकी एक छोटी सी आस्था, आपका एक लाइक और एक शेयर किसी और के जीवन में भी उजाला भर सकता है। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका घर सुख, शांति और धन समृद्धि से परिपूर्ण रहे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।